नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम कर्नाटक का आदेश। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों को कद्दावर नेता लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और जाकर के प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका समेत राज्य के कई नेता प्रचार में लगे हुए हैं। बता दें कि 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। तो कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति जो है वो ये है कि पार्टी बीजेपी 119 सीट के साथ और इसके अलावा दूसरी पार्टी वहां पर कांग्रेस जो इसके पास 75 सीटें हैं और जेडीएस की अगर हम बात करें तो 28 सीटों पर जेडीएस सिमटी हुई है और 2 सीटें ऐसी हैं जो कि खाली हैं। और इसके अलावा अगर लास्ट में हम बात करें यहाँ पर कुल सीटों की तो 224 सीटें हैं। कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इस बार जिस तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस ने जब पहली बार जीत हासिल की थी, बीच में फिर सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, तो अब कांग्रेस की हर मुमकिन कोशिश यही है कि दोबारा से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियों का प्रचार जारी है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया। बीजेपी कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। इन लोगों ने उस भारत के संविधान की मंशा के खिलाफ भी काम किया। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? जातिपन, मजहब के आधार पर देश को बांट डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, जो सच है बहनों भाइयों, हम वही कहेंगे और वही करेंगे। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। हम ऐसे लोग हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में माने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया। लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी मेरे बहनों भाइयों इस प्रकार का पाप कभी नहीं कर सकती है, सत्ता मिले या न मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए मांड्या में रोड शो किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का संबंध त्रेता युग के समय से है। भगवान राम का संबंध उत्तर प्रदेश से है तो वहीं भगवान हनुमान का संबंध कर्नाटक से है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए और कहा कि कांग्रेस विकास की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि जिन 5 साल की योजनाओं की वो घोषणा करते थे वो योजना की अवधि समाप्त होने के बाद ही हकीकत बन जाती थी और जल्दी खत्म हो जाती थी। वहीं पीएम मोदी जब किसी योजना की नींव रखते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। वहीं विजयपुरा में भी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि जो लोग समाज को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने मजहब के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है वो भारत के हितैषी नहीं हो सकते। मजहब के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना। एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी। अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था।
चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। ये कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं। समाज को जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने मजहब के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है वे भारत के हितैषी नहीं हो सकते। मजहब के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कतई पक्षधर नहीं है। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बेलगावी में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी 50 साल के हैं लेकिन उनकी मानसिक उम्र 5 साल है। जब अदालत ने उन्हें सजा सुनाई तो उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। वो नहीं जानते कि क्या बोलना है, क्या वो वादा करने में सक्षम है। निवेदन करने आया हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विकास के लिए गारंटी दे रहे हैं और पता नहीं क्या बोल जाए राहुल बाबा। उम्र तो उनकी 50 साल हो गई लेकिन मानसिकता है 5 साल की। कर्नाटक में ही बोल गए सारे मोदी। कोर्ट ने जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भगते फिर रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं। कुछ सोच समझ के क्यों नहीं बोलते? समझ है ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों। जिसमें बोलने की समझ नहीं है, बताओ वो गारंटी देने के लायक है क्या? ये झूठी गारंटी देने वाले। मध्य प्रदेश में गारंटी देने आए थे राहुल बाबा, 18 में सबका कर्जा माफ कर देंगे। जनता ने भी वोट दे दिए, पूरी सरकार नहीं बनी, अधूरी बनी, बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 1.25 साल में कर्जा माफ नहीं किया। झूठी निकल गई तुम्हारी गारंटी। राहुल गांधी गारंटी दी थी मध्य प्रदेश में, बेरोजगार नौजवान, अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको 4000 रुपया देंगे। एक थैला नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अब यह गारंटी देने आ गए हैं, झूठी गारंटी दे रहे हैं। महिला को पैसा देंगे, बेरोजगार को पैसा देंगे। ये झूठे लोग हैं, याद रखना। ये कभी वादा पूरे नहीं करते। और मेरे बहनों और भाइयों, ये बीजेपी है। बताओ कांग्रेस अगर होती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनता क्या? मोदी है तो मुमकिन है, अब मंदिर भी बन रहा है। आप बताओ कांग्रेस होती तो धारा 370 खत्म होती क्या? मोदी है तो मुमकिन है, धारा 370 भी खत्म। बताओ कांग्रेस होती तो 3 तलाक खत्म होता क्या? मोदी है तो मुमकिन है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आए तो पीएफआई पे प्रतिबंध लग जाए, लेकिन सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने तो पीएफआई वालों को छोड़ने का पाप करें। ये आतंकवाद और आतंकवादियों को साथ देने का काम करते हैं। बीजेपी अगर आती है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है और दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा के हमारे वीर सैनिकों का और सेना का अपमान करने का काम करती है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, चाहे विकास हो और चाहे जनता का कल्याण हो, पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, और देश का नेता एक है, नरेंद्र मोदी जी। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दूसरे दिन भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार जारी है। श्रृंगेरी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब इंदिरा गांधी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता उनके साथ खड़ी रही। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और संसद से निकाला गया। वहीं आज उनके पोते राहुल गांधी पर उसी तरह के फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। जी, आप आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से
मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहाँ की जनता चिकमंगलूर उसके साथ खड़ी रही, आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए। आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो चुनाव है कर्नाटका का, ये भी एक सच्चाई और सत्य का संघर्ष ही है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि क्या इस देश में आरक्षण नहीं था? आरक्षण तो सबसे पहले कर्नाटक ने दिया है, बीजेपी लोगों को क्यों भड़का रही है? ये देखो, इस देश में क्या आरक्षण नहीं थे? मंडल कमीशन नहीं था, स्टेट में हावनूर कमीशन नहीं था। अरे आरक्षण तो सबसे पहले कर्नाटक ने दिया है और आप उसको क्यों उछाल रहे हो? लोगों को क्यों भड़का रहे हो? ये तो भड़काने की बात है। अभी हमारे कोई दोस्त ने एक पूछा कैसा करेंगे? अभी थोड़ी योजना जो बनाते हैं पहले ही कहते हैं, तो हम किस ढंग से करना करेंगे और कानून के तहत वो बिठाना है बिठाएंगे। इधर कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने चित्रदुर्ग में मुलु विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार एस थिप्पेस्वामी के लिए प्रचार किया। रोड शो के दौरान सुदीप को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में फैंस इकट्ठा हुए। वहीं रोड शो से पहले सुदीप ने कहा कि प्रचार के लिए पार्टी की तरफ से प्लान तैयार कर लिया गया है। पिछली बार मैंने अपनी फिल्म हिप बुली के दौरान रोड शो किया था। मैं जहां भी जाता हूं अपने फैंस से मिलना पसंद करता हूं। बता दें कि एक हफ्ते पहले सुदीप ने शिगांव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के लिए प्रचार किया था। इधर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने चुनाव में उम्मीदवारों की सूची को लेकर कहा कि इस बार 75% नए उम्मीदवारों को टिकट मिला है और इनमें से अलग अलग प्रोफेशन से हमने लोगों को चुना है। साथ ही बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं को भी हमने टिकट दिया है। हमेशा भाजपा एक्सपेरिमेंट करते रहता है। इस बार लगभग 75 नया लोग लड़ रहा है। नया लोग अलग अलग है, 9 डॉक्टर है, लॉयर्स है, IAS IPS लोग है, भाजपा का आम कार्यकर्ता है। आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है। वो लोग जनता घर ऐसा बोलता है ना, एक कमरे का घर, उसमें है, वो लोगों को भी टिकट दिया है। पैसे की वजह से दिया नहीं। कांग्रेस में पैसा देकर टिकट देता है, भाजपा कार्यकर्ता का कमिटमेंट और क्षमता देकर टिकट देता है। उसके वजह से 75 नया लोग कंटेस्ट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना हमेशा भाजपा करते रहता है। इस इलेक्शन में भी हम किया गया है। नया प्रयोग की वजह से हमेशा विश्वास रखता है, पार्टी भी विश्वास रखता है, जनता भी भरोसा रखता है, ऐसा मुझे विश्वास है।